तो सबसे पहले वजह जी कि बीमारी जो होती है, बीमारी ये अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन बीमारी वबाएं भी फैलती हैं, वबा भी होती है, यानी एक ऐसी बीमारी जो अमूमन फैल जाती है, वबा भी हक है। ये नहीं है कि वबा होती ही नहीं है। हाँ, इसी को ये ज़बरदस्ती हमारे खाते में ठोंसने की कोशिश करे जी, हम वबाओं के कायल नहीं हैं, ठीक है ना जी। इसलिए मैंने चंद हदीस सुना देता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल मज़ूमा कमा यत्तकिल असद। अब मैं ज़्यादा अरबी इबारात सुनाऊँगा, टाइम कम, मैंने थोड़े वक़्त में ज़्यादा बात करनी है। हजूर ने फरमाया कि जिज़ामी शख्स से बचो, जिसको जिज़ाम का मर्ज हो जाए। जिज़ाम में खून के अंदर जोश इस तरह आता है, आप समझ लें जैसे खारिश बिगड़ जाए, अंदर से रेशा और खून और अंदर से वो मादा निकलना शुरू हो जाए और अज़ाब बिगड़ जाएँ, ख़राब हो जाते हैं, बड़ी बुरी। अल्लाह ताला सब कुछ से महफूज फरमाए। तो उससे जिज़ामी से बचो जैसे शेर से बचते हो, जिज़ामी से बचो जैसे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है अभी रिसर्च, लेकिन मुझे इसमें एक बात समझ में आती है कि हुज़ूर ने ख़ास तौर पे शेर का जिक्र किया है। मेरे ख्याल में अगर साइंस तहकीक करेगी ना, इसके जरासीम के अंदर या इस बीमारी के अंदर कोई ना कोई ऐसी वजह जो शेर से मुशाबत करेगी वो ज़रूर निकलेगी। हाँ, मेरे आका का जुमला है कि शेर से बचो। इस पर आप तहकीक करेंगे, इस बीमारी के अंदर या इसके जरासीम के अंदर कोई ना कोई बात जो है वो शेर से मुशाबत, कहीं ना कहीं मुशाबत जरूर होगी, मेरे आका ने दी है, जिसमें साइंस, ये देखिए हम एडवांस में बातें कर रहे हैं, बाद में सारी ये साइंस के खाते में डाल देते हैं जी, साइंस ऐसे करती है। तो साइंस तो फेल हो गई आज। तो फरमाया शेर से जैसे बचते हो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और दीगर तारीख के अंदर वगैरह वगैरह। फिर फरमाया फर्रे मिनल मज़ूम फिरारा का मिनल असद, जिज़ामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। आगे जी फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिज़ामी से बचो जैसा दरिंदे से बचते हो। वो एक नाले में उतरे तो तुम दूसरे नाले में उतरो, यानी वो एक जगह पे उतरे ना तो फिर वहाँ उतरोगे तो तुम्हें तकलीफ तो देगा ना, तो लिहाजा तुम दूसरी वादी में चले जाओ, वहाँ ना जाओ, समझे। अब जहाँ बीमारी है वहाँ ना जाओ। अब असल दीन की तरफ आप आए ना, वायरस को तो मान लिया आपने अमेरिका और यूरोप के, अब असल बात की तरफ आओ। तो बीमारी कहाँ है, किस नाले में है? अमेरिका और यूरोप और चाइना में है, वहाँ ना जाओ। हाँ, वहाँ ना जाओ, वो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया शेर से बचो कि दरिंदों से बचो, ये बीमारियां वहां से आएंगी। जैसे शेर से भागते हो, इन दरिंदों से भागो। जिस तरह शेर इंसानियत का दुश्मन है, इसी तरह ये दरिंदे भी इंसानियत के दुश्मन है। फिर क्या फरमाया, जैसे तुम बचते हो, मतलब जो है जो शेर का सामना नहीं कर सकता ना, वो एहतियाती तदबीर करे। और जिसका अल्लाह पे ऐसा यकीन हो, कामिल यकीन कि जिससे शेर डरता हो, फिर वो उससे डरे मत, वो उससे डरे। हाँ, उस पे ये कभी गालिब। हाँ, ये सारी बात का निचोड़ है। ये मैं एंड पे मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं कर दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ हदीस सुना दूं, समझ रहे ना बात। शेर ऐसे बच्चों जैसे तुम शेर से बचते हो, वो बीमारी से फिर बचे, वो वबाओं से बचे, क्योंकि उसका अकीदा कमजोर है। वो बीमारी लग जाएगी, वो समझेगा जनाब ये जरासीमों की वजह से लग गई है, ये लग गई है, ये लग गई है। वो जो वो असबाब के ऊपर जो नज़र रखता है वो बचे, ताकि उसको वहम ना हो। लेकिन याद रखें, शिफा भी अल्लाह की तरफ से, हर मर्ज भी अल्लाह की तरफ से है। हाँ, जो फिर शेरों के भी शेर हों, हैं जी, जिनको वो हज़रत सफीना की तरह, जिनको देख के शेर भी दुम हिला के आ जाए, हैं जी, सहाबा की तरह जो कामिल यकीन रखते हो खुदा पे, जिनको पूरा तवक्कुल हो, खुदा से उनकी इताअत और बंदगी के साथ लो हो, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे शेर भी डरते हैं और बीमारियां भी डरती हैं। हाँ, उनको डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी हदीस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्ले मुल मज़ूमा व बैनका व बैनहु कीदा रिमहिन और रिमहान। मजजूम से कलाम करो ना, ये भी देखिए इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी है ना। साइंस आज बताए हम हजूर के कहने पे, अब आपने अमल भी हजूर के कहने पे, जहाँ पे वबा जिस शख्स में हो उससे थोड़ा बचे, इस वजह से कि हजूर का हुक्म है। और ये वजह नहीं कि तुम्हें उससे बीमारी लग जाएगी, बीमारी अल्लाह की तरफ से ही होगी। बीमारी किसकी तरफ से होगी जी? अल्लाह की तरफ से होगी, ठीक है। लेकिन तुम उससे बचो, क्यों? तुम्हारा एतकाद कमजोर है। फिर तुम्हें लग गई तो तुम ऐसे, फिर अल्लाह से तुम्हारा यकीन उठेगा, तुम कहोगे नहीं जी वायरस ने लगा दी है, खुदा ने नहीं लगाई। यकीन खुदा पे रखो, हर मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से। वो फिर अल्लाह जो है ना जी, वो फिर हज़रत इब्राहीम हो या सहाबी रसूल हो, आग में कूद जाए उसको भी बचा लेता है। हाँ जी, फिर सहाबा ने जनाब दरियाओं में घोड़े डोए, सारी साइंस कहती है घोड़ा ऊपर चलेगा तो डूब जाएगा, सहाबा कहते हैं नहीं, अल्लाह पे यकीन हो तो जनाब दरिया रास्ते बन जाएंगे, मजबूत रास्ते बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या फरमाया, जिस शख्स की बीमारी है उसमें उससे एक नेज़ा या दो, यानी गज, दो गज
दूर से गज 2 गज, बल्कि नेज़े बाज तो 2-2 गज के होते हैं, तो 2-4 गज उससे फिर दूर रहो। अब अगर कोई इस वजह से रहता है यार शैतान बाद में मुझे अभी खराब ना करे, या चलो मैं एहतियात कर लेता हूँ, बीमारी लग गई तो मेरा एतकाद कमज़ोर ना हो, वो एहतियात बरतता है तो कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि हजूर ने फरमाया जिनसे सारी साइंस जिनके कदमों की धूल को नहीं पकड़ सकती, हजूर ने फरमाया कल्लमुल मज़ूमा व बैनका व बैनहु कीदा रिमहिन औ रिमहैन, 1-2 नेज़े का फासला हो। आगे चलें जी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदीमुल नज़रा इलल मजूमीन, कि जो जिनको मर्ज हो जाए ना, मजूम का जज़ाम का मजूम हो जाए, या जिसमें ऐसी कोई भयानक बीमारी हो जाए, उसको निगाह जुमा कर मत देखो, उसको निगाह जुमा कर, ठीक है। अब क्यों, सारी बातें आप देखेंगे आपको भी घिन आएगी, तकलीफ आएगी, तरह तरह के वसवसों में आप पड़ेंगे, और जिसको बीमारी है उसको भी तो तकलीफ होगी ना। तो आप उससे चश्मपोशी के साथ उसको चेहरे के देख के बात कर ले। अगर ज़्यादा मसला है तो ज़रा इस तरह बात करें कि उसको भी तकलीफ ना पड़े और तुम्हें भी तरह तरह के वहम ना हो, ठीक है ना जी। तो मीडिया पूरा मजूम है, मीडिया। अब असल बात समझ रहे ना जी, बीमारी जो है ना ये कम हलाकत है। हमारी बात मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, मजाक में नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा जजाम जिसको है ना इस वक्त, सख्त तरीन जजाम, वो मीडिया है। मीडिया से बचो, जब मीडिया आए तो उसको निगाह भर के ना देखो। तुम पूरे घंटे के प्रोग्राम देख लेते हो, आप देखना छोड़ दें, ये मीडिया सीधा हो जाए बिल्कुल। ये सारे फहाशी के प्रोग्राम छोड़कर ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उसके बाद देखे ये तलावत लगाना शुरू हो जाएगा, नाते लगाना शुरू हो। आप नातों वाले चैनल्स को देख देख के, मदनी चैनल को देख देख के उसकी रेटिंग ऊपर इतनी बढ़ाएं कि ये मदनी चैनल की तरफ आ जाएं। या आप जुर्रत दिखाएं, कौमें जुर्रत दिखाया करती हैं, अपने मजाज उन्हें मैसेज दें। आप मैसेज, आपको मीडिया तरबियत गलत करता है, आप अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। करें, आप हक बात को समझें और मीडिया से बचें, इससे दूर भागें, इससे दूर रहें, इस पे नजर ही ना पड़े। ये सारी तबाही इसकी फैलाई हुई है, इतनी जनाब भयानक, सारी महंगाई का ये सबब बनेगा। खबर इस तरह लगा रहे हैं महंगाई का सबब बन जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की तरफ निगाह जमा कर ना दे। 5वीं हदीस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की तरफ निगाह भर के जमा के ना देखो, और जब उनसे कलाम करो तो चाहिए कि तुम्हारे और उनके दरमियान 1 नेज़ा या 2 नेज़े का फासला हो। फिर 6ठी हदीस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला सकीफ बैत करने आए ना, कबीला सकीफ हजूर से बैत करने आए, तो उनमें एक शख्स ऐसा था जिसको जजाम था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौट जाओ, फ़कत बायाना का, हमने तुमसे बैत कर ली। यानी हाथ उस आपने उसे, मतलब आप बैत करने की, ऐसा शख्स एहतियात बरते, बैत ना करे हाथ से, मेरे साथ हाथ मिलाकर बैत, बस मेरा ज़ुबानी बैत। इससे ये भी पता चला कि बैत के लिए हाथ में हाथ देना भी ज़रूरी, दूर से भी बैत हो जाती है। अच्छा, अब हजूर ने ये क्यों फरमाया? क्या हजूर को नाउज़ बिल्लाह ये डर थोड़ा था कि उससे मुझे जजाम हो जाएगा? नबियों को तो जजाम हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इसलिए कि देखिए हजूर को लगाता ना वो हाथ, अगर फ़र्ज़ करे वो उसका वो मादा लग जाता, तो बाकी लोग जो हाथ मिलाते हुए, क्योंकि वो तो अभी नए नए मुसलमान होने आए थे ना, तो उनके दिलों में फिर कोई ना कोई बात वसवसे आते। तो हजूर ने पसंद ना किया कि मेरे साथ हाथ मिलाते कोई वसवसों में मुब्तला हो, क्योंकि हजूर के हाथ में जिसका हाथ है वो जन्नती तो हो सकता है, वसवसों का शिकार है। अब बात समझ रहे हैं जी। लिहाजा ऐसा शख्स जिससे इससे ये भी पता चला कि ऐसा मुअज़्ज़ज़ शख्स, ठीक है जी, अगर वो एहतियात बरत ले तो ये कोई बुज़दिली की दलील है, उसमें और भी वजूहात हो सकती हैं ना जी। अब एक शख्स है, फ़र्ज़ करे जुम्मे के बाद आपने मुझसे हाथ मिलाना है, उसके हाथ से जनाब रेशा नहीं करे, वो हाथ मिलाएगा तो आप तो फिर हाथ भी नहीं मिलाएंगे, मुझसे भी घेन खाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज है? लोगों के मजाज को भी मद्देनज़र है। यानी अगर वज़ीर आज़म ने, इससे पता चला वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ या ऐसे बड़े ओहदे वालों ने कुछ एहतियाती तदाबीर की हैं, तो उसमें कोई हर्ज है? नहीं है, ठीक है। हम हर चीज़ बयान करेंगे, अच्छी बात को बयान करेंगे तो, लेकिन ऐसा शख्स वैसे जिसको इतनी भयानक बीमारी लगी हो ना, उसको मस्जिद में वैसे नहीं आना चाहिए।